Hi guys and welcome back. I hope you are doing well. So it has been a while since I have done such videos and frankly बताऊँ तो एक तो मैं वैसे ही अपने कामों में इतना बिजी चल रही थी, अभी भी चल रही हूँ. You'll get to know about them very very soon. और दूसरा मुझे कोई as such आइडिया भी नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करूँ. But the other day I was trying to sleep. I mean मैं लेटी हुई थी रात को और मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर सडनली मुझे ये आइडिया आया एंड आई थॉट कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए. नाउ व्हाट दिस वीडियो इज़ एसेंशियली अबाउट इज़ रिग्रेटिंग द पास्ट. आई मीन आई एम श्योर वी ऑल हैव बीन इन सच सिचुएशंस और वी ऑल हैव सच मोमेंट्स वेर इन वी रिग्रेट आर पास्ट. ओ आई विश ये नहीं हुआ होता, कितनी अमेजिंग लाइफ होती. ओ आई विश मैंने ये नहीं किया होता. ओ आई विश मैं तब इतनी बेवकूफ़ नहीं होती. ओ आई विश मैं तब इतनी स्टूपिड नहीं होती. आई एम श्योर वी ऑल हैव बीन देयर. एंड मैं अभी लाइक आई जस्ट टर्न 32. मैं तो डेफिनेटली 20 year old प्रेरणा को बेवकूफ़ मानती हूँ. बट आई थिंक जब मैं 40 की हो जाऊँगी ना तो मुझे ये वाली लड़की भी बेवकूफ़ लग सकती है. सो कांट रियली कॉमेंट ऑन दैट. बट शुरू करते हैं. मैं आपको बताती हूँ व्हाट लेड मी टू दिस रियलाइजेशन. So मैं एक सीरीज़ देख रही थी. द नेम ऑफ द सीरीज़ इज़ स्टार ट्रैक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई डिड नॉट नो अ थिंग अबाउट दिस सीरीज़. My husband Vaibhav was watching this series और टीवी पर लगी हुई थी. अच्छा, एक दिन मुझे इंटरेस्टिंग लगी, दूसरे दिन मुझे इंटरेस्टिंग लगी एंड सिंस देन आई एम लाइक अ ह्यूज स्टार ट्रैक फ़ैन. आई जंप जब उनका स्टार्टिंग का लाइक इंट्रो आता है, द म्यूज़िक आता है. सो बिग TNG स्टार ट्रैक द नेक्स्ट जनरेशन फ़ैन. बट यू नो वॉट आई मीन, इवन इफ़ यू हैवेंट सीन दिस सीरीज़, पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, बट एनी वे, even if you haven't seen this series you will still understand what I'm trying to say. So बताती हूँ मैंने क्या देखा. So उसका एक एपिसोड था जिसमें उन्होंने ऐसा दिखाया है कि एक स्टारशिप होती है. बेसिकली इट्स लाइक काइंड ऑफ अ शिप दैट ट्रैवल्स इन स्पेस. सो उसका एक कैप्टन होता है. कैप्टन इज़ बेसिकली द पर्सन कमांडिंग द शिप और उनका काम होता है एक्सप्लोरिंग द आउटर स्पेस. एक दिन कुछ ऐसा ऑल्टरकेशन होती है विद सम राइवल्स ऑन द डिफरेंट प्लानट, कुछ इस तरीके से होता है एंड द कैप्टन गेट्स हर्ट इन अ वे कि उनको बिल्कुल यहाँ पर गोली लगती है एंड ही इज़ डाइंग, ही इज़ ऑन द डेथ बेड. द डॉक्टर इज़ ट्राइंग टू रिवाइव द कैप्टन बट कुछ नहीं हो रहा. नाउ व्हेन ही इज़ ऑन द डेथ बेड तब उनको दिमाग में एक ड्रीम आती है जिसमें भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं कि ओके सो वेलकम, यू आर डेड. एंड ही सेज आई कैन नॉट बिलीव आई एम डेड बिकॉज मुझे तो अभी लाइफ में बहुत कुछ करना था. आई एम जस्ट मे बी 40 years old और 45 years old और मुझे अभी बहुत कुछ करना था. आई कैन नॉट बिलीव आई एम डाइंग. सो भगवान कहते हैं मेरी इसमें कोई गलती नहीं है. योर हार्ट स्टॉप्ड फंक्शनिंग. जो तुम्हारा आर्टिफिशियल हार्ट था, it has stopped functioning. So he immediately realizes and then he remembers कि जब वो 17 years का था तब उसके फ्रेंड के साथ एक स्टूपिड सी लड़ाई हुई थी विद अनदर राइवल गैंग और अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने के चक्कर में वो उस लड़ाई में कूद गया एंड देन ही एंडेड अप बीइंग हिट बाय द गैंग. और बेसिकली किसी ने एक चाकू से उस पर हमला कर दिया एंड इट पियर्स्ड हिज हार्ट. इन द एंड हार्ट को रिप्लेस करना पड़ा विद an artificial heart and since then वो इसी हार्ट से चल रहा था. So he immediately remembers that incident and he's filled with regret. He's thinking oh I wish तब मैंने वो stupid हरकत नहीं करी होती तो आज मेरे पास अपना हार्ट होता, मैं सर्वाइव कर पाता. ये आर्टिफिशियल हार्ट वैसे भी कितना ही टाइम चलना था. So now God obviously is noticing all of this and God says कि looks like you regret your past. He says of course I regret this incident. There are so many things from my teen years or when I was in my early 20s and I wish like I wasn't such a brash kid. I wish I was a lot more disciplined. I wish I was a lot more mature. I mean look at me right now. I'm dying. अगर मेरा अपना दिल होता मेरे पास तो I would have survived maybe. So भगवान उसे कहते हैं ओके लेट मी डू समथिंग फॉर यू. आई विल गिव यू अ चांस. तुम्हें वापस से मैं 17 साल का बना रहा हूँ और मैं तुम्हें उसी जगह पे भेज रहा हूँ जहाँ पे लड़ाई होने वाली थी. वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कन्विंस योर फ्रेंड टू नॉट गेट इन टू दिस फाइट. अगर आप सक्सेसफुली ये कर पाए
आई विल गिव यू योर लाइफ बैक, एज सिंपल. सो वो बहुत खुश हो जाता है. ही सेज आई कैन नॉट बिलीव यू डू दैट फॉर मी. एंड ही इज़ लाइक ऑफ कोर्स आई डू दैट. तुम्हें बस अपने फ्रेंड को रोकना है ये लड़ाई करने से. So he's 17 years old again, and now he's trying to convince his friend. His friend is hell-bent. He's like, okay, तुम्हें नहीं लड़ाई करनी, तुम्हें मेरा साथ नहीं देना. Okay, you are a bad friend, just go away. मैं अपने आप लड़ लूँगा, you just go away. So फिर भी वो convince करता रहता है. In the end, he manages to stop the fight और उसको चाकू भी नहीं लगता. So it's done जो भगवान ने उसे करने को बोला था. So he's back into his current life on the spaceship, but he realizes he's not a captain. He is in fact a lieutenant. So lieutenant as in somebody, जैसे कोई organization है तो उसमें mid level senior है, not the CEO types but somewhere in the mid level. So he is like what? So like what the hell, मुझे तो बोला था कि जो मेरी लाइफ होगी मुझे वापस मिल जाएगी, तो मुझे ये lieutenant क्यों बना दिया, मैं तो कैप्टन था इस starship का. So he asks a couple of people, उसे कुछ समझ नहीं आता what is happening. Then finally God comes and God says कि you know मैंने वही करा है जो तुम डिज़र्व करते थे. So he said what do you mean? आपने जो बोला था मैंने वही करा, अब इसमें डिज़र्व करने वाली क्या बात है. So he says कि जब तुम पहले 17 साल के थे you were a risk taker. तुम ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं थे, बस रिस्क ली, नेक्स्ट स्टेप. जिन मिशंस पर, जिन लड़ाइयों पर कोई नहीं जाना चाहता था, यू वुड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ एंड जस्ट गिव एवरीथिंग टू योर जॉब. सो तुम्हें तो कैप्टन बनना ही था, बट इस बार जब मैंने तुम्हें 17 साल का बनाया, यू वर मोर ऑफ लाइक मुझे लड़ाई वड़ाई में नहीं पड़ना, मुझे दूर रहना इन चीज़ों से, मुझे सेफ खेलना है. You know, that kind of person. So he said कि सेफ खेल कर, थोड़ा डिस्टेंट अप्रोच रख कर, रिस्क ना लेकर तुम कैप्टन कैसे बनते, तुम तो एक मिड लेवल लिeutenant ही बन सकते थे. So he suddenly realizes कि भगवान उसको क्या कहना चाह रहे हैं. एंड आई एम श्योर आप भी समझ गए होंगे कि लाइफ में, like I said at the beginning of this video, we all have such moments wherein we think कि यार तब मैं कितनी बेवकूफ़ थी, काश तब मैंने वो नहीं किया होता तो आज लाइफ कितनी डिफरेंट होती. आई मीन आप मुझसे पूछो, नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है ओ आई विश वो मेरे 4 साल की इंजीनियरिंग, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम. आज मुझे कोई 4 साल पीछे कर दे, मैं क्या क्या अचीव नहीं कर लूँगी. भगवान मुझे मेरे 4 साल दे दो, मैं क्या क्या नहीं कर सकती. But then, you know, the more I think about it and as I'm growing older, आई रियलाइज़ कि मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए उस एनवायरनमेंट में होना बहुत ज़रूरी था, उन लोगों के बीच में होना बहुत ज़रूरी था. नहीं तो मैं समझ नहीं पाती कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, कि मैं हर चीज़ को लड़कर भी कुछ ना कुछ ढूंढ लूँगी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये नहीं कभी समझ पाती कि लाइफ आपको सेकेंड चांस देती है ओनली इफ़ यू आर विलिंग टू टेक अ रिस्क. ऐसा नहीं होता कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं 12th में, मम्मी कहती है दिस इज़ इट, अच्छे कॉलेज में नहीं गए, योर लाइफ इज़ रूइंड. बट लुक एट मी, आई मीन मैंने इंजीनियरिंग करी, आई थ्रू इट इनटू द डस्टबिन एंड देन आई वेंट टू निफ्ट, और उसके बाद मैंने जॉब भी करी, फिर अब मैं ये कर रही हूँ. नॉट दैट इट्स समथिंग ग्रेट और अमेजिंग, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट लाइफ गिव मी अ सेकेंड चांस टू फाइनली डू समथिंग दैट आई रियली लाइक, दैट आई रियली इन्जॉय. और मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि लाइफ में एंड गोल खुशी है. एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली लाइफ में अगर मैं खुश हूँ बस बहुत है. अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं दुखी हूँ, आई एम ऑलवेज स्क्रिबिंग अबाउट माई जॉब, आई डोंट नो इफ़ दैट लाइफ इज़ अ गुड लाइफ फॉर मी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, जस्ट दिस इज़ प्रोफेशनल पार्ट. आप पर्सनली सोचो, there are times when you think okay I've wasted my time on so many random people, चाहे वो लड़कियाँ हो, or that guy, he was so random, I cannot believe I went out with him. And frankly speaking, I finally have answers to that bullshit as well. I mean, I'm sorry, but I feel like for my character development, for me to understand what I really want from my life, उस BS को हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट था. अगर उस बुलशिट में मैं नहीं होती तो शायद मैं
आई डोंट नो, मैं अच्छे लोगों को नहीं पहचान पाती, मेरे में वो नैक ही नहीं आता अभी भी। आई एम श्योर ऐसे कोई आया नहीं है, बट स्टिल इट्स अ लॉट बेटर देन when I was a teenager. And that is what I want to share with you all, because I've had those moments wherein I regret things. And जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, I mean, I'm 32 now, which I've said for the second time in this video, but I'm finding my answers. मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, जैसा भी हुआ, life has turned out okay, I'm happy. जैसा भी हुआ, it was important for my development, for my growth, and I think this is where I want to be. जैसे भी पहुँची, धक्के खा के, गिरते उड़ते, जैसे भी पहुँची, खुश हूँ आज यहाँ पहुँच कर. So I guess that is what life is, and I thought I should share this beautiful message with you all. And just in case, if you would be interested in watching that episode or Star Trek, which I highly recommend, I will list it in the description box. And that is it. Thank you for watching, and I'll see you super soon. Bye.